साथियों नमस्कार। मानव संपदा पोर्टल पर अपनी उपस्थिति को यानी कि जो प्रारूप 9 भर के जाता है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, तो उन बदलावों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो ये पीडीएफ जो प्रोवाइड की गई जारी की गई है ये न्यू वाली पीडीएफ है और ये 2.0 वर्जन है। उपस्थिति भरने की कार्य प्रणाली को यहाँ पर हम देखेंगे, तो वीडियो आप कंप्लीट देखिए जिससे कि कंप्लीट जानकारी हो सके। तो यहाँ पर सबसे पहले किस बिंदु पर आते हैं, यहाँ पर जो इस वीडियो के दौरान हम लोगों को देखना है या चर्चा करनी है वो निम्न बिंदु हमारे रहेंगे। जैसे तालिका सूची में सबसे पहले जो है उपस्थिति मॉड्यूल में बदलाव से संबंधित संक्षिप्त परिचय होगा। उसके बाद में उपस्थिति मॉड्यूल का कार्य प्रवाह होगा। लीव मॉड्यूल से अस्वीकृत लीव एक्सट्रैक्ट कैसे करें और अनधिकृत छुट्टी कैसे भरें, उपस्थिति को लॉक कैसे करें, क्या लॉक की गई उपस्थिति को बीईओ के पास भेजना अनिवार्य है। तो इन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा होगी। तो सबसे पहले देखते हैं संक्षिप्त परिचय की बात यहाँ पर की गई है। तो उपस्थिति उप मॉड्यूल में बदलाव से संबंधित संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया गया है कि मानव संपदा के पेरोल पर उपलब्ध उपस्थिति उप मॉड्यूल यानी कि अटेंडेंस सब मॉड्यूल। तो हम जब सबसे पहले खोलते हैं वहाँ पर पेरोल, उसके बाद में वहाँ पर अंदर जो जाते हैं उसको सब मॉड्यूल कहते हैं, का उपयोग करते हुए अभी तक आप सबने छुट्टियों से संबंधित डेटा भरा है, परंतु आप सबके द्वारा प्रतिमाह उन छुट्टियों का डेटा भी भरा जाता रहा है जो संबंधित माह में स्वीकृत हैं। बस मेन बिंदु यही है, पूरे जो उपस्थिति पत्रक भरा जाना है उसका सार यही है कि आपको वो छुट्टियाँ अभी तक जो हम लोगों ने भरी सभी छुट्टियां किसी भी प्रकार की हो, चाहे वे स्वीकृत हों चाहे अस्वीकृत हो चाहे अनऑथराइज्ड हो, सभी छुट्टियों का डिटेल उसमें भरा करते थे। लेकिन अब से जो स्वीकृत छुट्टियां हैं, जो आपकी अप्रूव हो चुकी हैं छुट्टियां, उनको नहीं भरना है। यहाँ पर ये साफ किया गया है। तो यहाँ पर स्वीकृत छुट्टियों का वेतन बनाने की प्रक्रिया से कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। जिन छुट्टियों की प्रत्यक्ष भूमिका होती है वो है अस्वीकृत छुट्टी या फिर अनधिकृत अनऑथराइज्ड या फिर नॉन अप्रूव जो होती हैं। सितंबर 2021 से यह प्राविधानित किया गया है कि अब अनधिकृत छुट्टी की ही प्रविष्टि दर्ज की जाएगी, यानी अस्वीकृत छुट्टी या फिर अनधिकृत छुट्टी इसकी को ही प्रविष्ट किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी जो हमारी छुट्टी है, कौन सी छुट्टी है जो अप्रूव छुट्टी है, उसको कहीं पर भी दर्ज नहीं किया जाएगा। इसके बाद में उपस्थिति उप मॉड्यूल में बदलाव से संबंधित संक्षिप्त जो परिचय चल रहा है उसी के अंदर ये बिंदु भी है। यह भी प्राविधानित किया गया है कि जितनी भी अस्वीकृत छुट्टियों की प्रविष्टियां हैं वो सभी प्रविष्टियां लीव मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट करके अटेंडेंस उप मॉड्यूल में सेव की जाएंगी। अनधिकृत छुट्टी की प्रविष्टियां पूर्व की भांति ही भरी जाएंगी। यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है बिल्कुल कि अनधिकृत जैसे पहले भरते थे वैसी भरी जाएंगी, लेकिन जो छुट्टी आपकी अस्वीकृत वाली है उनकी प्रविष्टि आपको लीव मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट करके अटेंडेंस उप मॉड्यूल में सेव करनी होगी। अब यहाँ पर जो बिंदु होंगे जिन पर चर्चा होनी है वो 3 बिंदु हैं मुख्य रूप से। पहला है एक्सट्रैक्ट लीव कैसे करें, उसके बाद में अनऑथराइज्ड लीव और उसके बाद में व्यू एंड लॉक। क्योंकि यहाँ पर अब जो हमारी लीव हुआ करती थी स्वीकृत वाली अप्रूव वाली, उसका कहीं भी डिटेल आपको कुछ भी नहीं करना होगा। तो इन 3 बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो चलते हैं आगे देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, लीव मॉड्यूल से अस्वीकृत लीव एक्सट्रैक्ट कैसे करें। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक जो भी हैं मानव संपदा को लॉगिन करेंगे, पेरोल मॉड्यूल पर जाएंगे, अटेंडेंस बटन को दबाएंगे। अटेंडेंस बटन को दबाने के पश्चात अटेंडेंस उप मॉड्यूल का होम पेज खुलेगा जिसके ऊपर आपको आवश्यक सूचना दिखेगी। तो कैसे दिखेगी, जब आप अटेंडेंस बटन को दबाने के पश्चात अटेंडेंस उप मॉड्यूल का होम पेज खोलेंगे तो आपको इस प्रकार से ये पॉपअप दिखाई देगा, जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से पॉपअप खुलेगा और इस पॉपअप में साफ लिखा होगा
आवश्यक सूचना। सितंबर 2021 से मानव संपदा में हाजिरी भरने की प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं, कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो यहाँ पर साफ लिखे हैं, ये बिंदु देख देते हैं, 4-5 बिंदु है। माई की अटेंडेंस में अब विद्यालय स्तर से शिक्षकों की अस्वीकृत छुट्टियों की जानकारी व अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण ही भेजा जाएगा। स्वीकृत छुट्टी की जानकारी नहीं भेजी जाएगी। फिर भी साफ किया गया है कि जो अप्रूव्ड छुट्टियाँ हैं वहाँ पर आपको वो छुट्टियाँ कहीं भी नहीं भरनी है। अस्वीकृत छुट्टी, दूसरा बिंदु है अस्वीकृत छुट्टी का विवरण भरने की बजाय अटेंडेंस ऑप्शन के तहत मानव संपदा के लीव मॉड्यूल में दर्ज छुट्टियों की जानकारी को सेव किया जाएगा। तीसरा बिंदु है अस्वीकृत छुट्टी के विवरण के अतिरिक्त विद्यालय से बिना सूचना के या अनधिकृत जैसे अनऑथराइज्ड रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण अटेंडेंस मॉड्यूल के तहत एड अनऑथराइज्ड और इसके बाद में एब्सेंटीज ऑप्शन द्वारा भरा जाएगा। समस्त विद्यालय के प्रधानाचार्य उपरोक्त ऑप्शन के तहत अस्वीकृत छुट्टी की जानकारी और अनऑथराइज्ड एब्सेंटी भरकर व्यू ऑप्शन से माह की अटेंडेंस व्यू करके पश्चात लॉक करेंगे। बीईओ या लेखा अधिकारी स्तर की प्रक्रिया पूर्ववत बनी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब चलते हैं आगे देखते हैं। तो आगे जो बिंदु है वो ये है कि इस आवश्यक सूचना को ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के उपरांत ओके बटन को दबाएं। जब तक आप ओके बटन को नहीं दबाते हैं तब तक आप आगे किसी भी ऑप्शन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। और इसके बाद में ये लिखा है, यह आवश्यक सूचना केवल एक बार प्रदर्शित होगी एवं आपके ओके बटन को दबाने के पश्चात दोबारा प्रदर्शित नहीं होगी। तो इसलिए ये आवश्यक है, इस आवश्यक सूचना को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आपके पास ये सुरक्षित बनी रहे। और यहाँ पर 3 बिंदुओं पर चर्चा होगी, एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स, ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटी, उसके बाद व्यू एंड लॉक अटेंडेंस। आपको पहले बटन को क्लिक करना होगा, फिर बटन पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा जिस पर उपस्थिति की अवधि लिखी होगी और सबमिट बटन आएगा। तो इस प्रकार से ये होगा, इस प्रकार से ये अवधि लिखी होगी जैसे कि आप यहाँ पर देख पाए होंगे। तो यहाँ पर जो 21/8/2021 से लेकर के 20/9/2021 तक की आपकी उपस्थिति जाएगी। तो यहाँ पर आपको डेट ये लिखी होगी। उसके बाद में ये ग्रीन बटन से जो सबमिट लिखा है आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। जब आप सबमिट कर देंगे तो यहाँ आप सबमिट बटन को दबाएं और जैसे ही बटन आप दबाते हैं उसको संबंधित अवधि की छुट्टियों का विवरण लीव मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट होकर स्क्रीन पर दिखने लगेगा। यहाँ प्रदर्शित छुट्टियाँ लीव मॉड्यूल पर उपलब्ध अस्वीकृत छुट्टियाँ होंगी। जो भी छुट्टियाँ दिखेंगी वो केवल अस्वीकृत छुट्टियाँ होंगी। अगर कोई प्रधानाचार्य कार्यवाहक को लगता है कि इन छुट्टियों में से किसी एक अथवा सभी को स्वीकृत किया जा सकता है तो वो सबसे पहले अस्वीकृत छुट्टियों के आधार पर उन छुट्टियों को स्वीकृत करें। मतलब इस लाइन का जो मतलब है वो ये है, जैसे कोई छुट्टी अगर अनअप्रूव्ड है, अप्रूव नहीं है, पेंडिंग दिखा रही है और ये यदि वो प्रधानाचार्य के स्तर की है जिसे वो अप्रूव कर सकते हैं, यानी कि 4 दिन तक का CL है या 1 दिन का CL है जो प्रधानाध्यापक कर सकते हैं, उन्हीं को भेजा जाता है। तो यदि वो पेंडिंग दिख रही है तो उसे आप पहले अप्रूव कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आपका वो फिर आपको भरनी नहीं पड़ेगी वो छुट्टी, उसको सीधे आगे बढ़ जाएंगे। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर आपको करनी होगी। इसके बाद स्वीकृत करने के उपरांत बची हुई अस्वीकृत छुट्टियों को सेव कर दें। लीव मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट की गई छुट्टियाँ केवल एक बार ही सेव होंगी। यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है। तो यहाँ भी वही ऑप्शन है, आप यहाँ से ये 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु को पढ़ सकते हैं। जो हमने बताए हैं वही बिंदु यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। तो आगे यहाँ पर फिर से एक पॉपअप खुलेगा और यहाँ भी वही चीज़ है, जो नोट है वो यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है, जिसको आप जान सकते हैं। और फिर आएगा और थोड़ा इस नोट को एक बार यदि पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा सही है, इसको पढ़ लेते हैं। आपके द्वारा लीव मॉड्यूल के लीव का डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया है, कृपया संबंधित डाटा की भलीभांति जांच कर लें एवं अगर आपको लगता है कि किसी कर्मचारी की लीव को स्वीकृत किया जा सकता है तो लीव मॉड्यूल पर जाकर उस कर्मचारी की लीव को स्वीकृत करें एवं पुनः यहां आकर डेटा को चेक करें और यदि
त्रुटि रहित डेटा सेव करें। एक बार लीव मॉड्यूल से डेटा अटेंडेंस मॉड्यूल में सेव हो जाने के उपरांत किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं होगा। तो जो भी कार्य करना है बहुत ही ध्यान से करना है, कहीं भी किसी प्रकार की लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। साफ किया गया है। तो अस्वीकृत है यदि कोई लीव और वो हेड के स्तर की है तो पहले उस लीव को अप्रूव्ड कर लें, यानी कि स्वीकृत कर लें, उसके बाद में डेटा को फिल करें। तो इस प्रकार से अब आ जाएगा। उसके बाद में अब अनधिकृत छुट्टी की बात करते हैं। तो अनऑथराइज्ड छुट्टी को कैसे भरना है। तो जो अनधिकृत छुट्टी है उसको पहले की तरीके से ही भरा जाएगा। तो इस बटन को दबाते ही संबंधित विद्यालय के सभी कर्मचारियों की सूची प्रदर्शित होगी, जहां से आप अनधिकृत रूप से अनुपस्थित कर्मचारी को चुनेंगे। जैसे ही आप कर्मचारी का चुनाव करेंगे एक फॉर्म खुलकर आएगा जिसमें कर्मचारी का नाम और पदनाम पहले से ही भरा होगा। आपको यहाँ अनुपस्थित की अवधि को दर्ज करना है एवं अनुपस्थित का कारण, अनुपस्थिति की वर्तमान स्थिति को चुनना है। अंत में आपको रिमार्क लिखना है। तो यहाँ पर 2 बिंदु आएंगे अनऑथराइज्ड के लिए, जैसे कि अब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। यदि कोई विद्यालय में इंस्पेक्शन था उस समय अब्सेंट थे तो ये वाला ऑप्शन, तो ये अनऑथराइज्ड मानी जाएगी। और दूसरा होगा अब्सेंट विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन, कोई भी बिना सूचना के अब्सेंट थे तो ये दूसरा बिंदु होगा। ये आप अपने स्टाफ के स्तर से भर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पेज ओपन होगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ SPTF में जो शो किया गया है, दिखाया गया है, तो ये नाम दिया गया है और पीछे सिलेक्ट गया है एक्शन। तो जब एक्शन को आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाएंगे और इसमें अटेंडेंस को आपको फिल करना है। और यदि कोई भी अनऑथराइज छुट्टी है तो इसमें अनऑथराइज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जैसे अब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ये लिख दिया गया है। तो इस प्रकार से आप भी लिखेंगे और उसे सेव कर देंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुली सेव्ड लिख के आ जाएगा और ओके करेंगे। अब उपस्थिति को लॉक कैसे करें। तो उपस्थिति को लॉक करने का तरीका कोई न्यू नहीं है, वही पुराने तरीके से आप इस उपस्थिति को लॉक कर सकते हैं। उपस्थिति को लॉक करने के लिए उपस्थिति मॉड्यूल के होम पेज पर जाएं एवं व्यू एवं लॉक अटेंडेंस बटन को दबाएं। इस बटन को दबाते ही व्यू का पेज खुलेगा जिस पर आपके द्वारा एक्सट्रैक्ट की गई अस्वीकृत छुट्टियों का विवरण, आपके द्वारा भरी गई अनधिकृत छुट्टी, अनुपस्थिति का विवरण एवं उन सभी कर्मचारियों की सूची होगी जिनकी कोई भी छुट्टी अस्वीकृत नहीं है। प्रविष्टियों को अच्छे से जांच लें, पढ़ लें और उसके बाद में आप उसे प्रिंट ले लें। तो इस प्रकार से ये भर के आ जाएगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ से आप जैसे कि देख पा रहे होंगे लीव रीजन अननोन है, लीव स्टेटस अनऑथराइज्ड। तो ऑफलाइन रिमार्क यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑफलाइन जो रिमार्क है अब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। इसके बाद में इन्होंने कोई लीव नहीं आ रही है क्योंकि इनकी यदि कोई भी लीव है भी तो उसे अप्रूव्ड लीव है, यहाँ पर कोई इनको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये नॉन सेक्शनड लीव है, अनऑथराइज्ड से आप कह सकते हैं नॉन सेक्शनड लीव है, यहाँ पर कैजुअल लीव है, नॉन सेक्शनड लीव है यानी कि जो स्वीकृत नहीं की गई है, और यहाँ भी नॉन सेक्शनड लीव है जो स्वीकृत नहीं की गई है। अब चलते हैं आगे। तो इसे जब आप सेव करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पर ये लिख के आएगा आर यू श्योर यू विश टू लॉक 4 रिकॉर्ड्स। यदि आपके सही हैं 4 रिकॉर्ड्स आप सेव करना चाहते हैं, ओके कर दीजिएगा और यहाँ से इस प्रकार से सक्सेसफुली आपका डेटा सेव हो जाएगा और इस प्रकार का एक प्रिंट आएगा। उस प्रिंट को आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। अब लॉक अटेंडेंस को कहीं पर भेजना है कि नहीं, तो नहीं भेजना है। लॉक अटेंडेंस की गई उपस्थिति को प्रेषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने अभिलेख की पुष्टि के लिए इसे आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन इस PDF के द्वारा देने की। अब लाइव वीडियो भी हम बहुत जल्द आपके लिए शेयर कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। यदि लगी है तो अपने शिक्षक साथियों में ज़रूर शेयर करें।